अभी हम रोसड़ा अनुमंडल के अंतर्गत भीमटोला गांव में है। यहाँ पे बहुत ही बड़ी दुखनीय घटना हुआ है। अगर आप लोग सुनिएगा तो आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगा। आपको हम इसी तरह कुछ बताने वाले हैं कि यहाँ पे जितना भी देख रहे हैं सभी लोग ग्रामीण है और इनके साथ बहुत ही बेरहमी तरीके से इनके बेटा के ऊपर जो है तेजाब छीट कर आंखों में डाल दिया था। आखिर हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनके साथ कैसे हुआ और कब यह घटना हुआ था और किस दिन हुआ था। तो क्या नाम है चाची आपका? अंजू देवी। अंजू देवी जी। अच्छा, आपके बेटे का क्या नाम है? संजीत कुमार। संजीत कुमार। ये घटना कब हुआ था उसके साथ जो आंख में जो तेजाब, उनके आंख में तेजाब सभी लोग मिलकर डाले हैं? 30 तारीख। 30 तारीख को जी। रात में हुआ था। जी। आपको हम बताना चाहेंगे कि एक माँ जब अपने बेटा को बचपन से पोसता है, पालता है, तो उसके आंखों में कई सारे ख्वाब रहते हैं कि हम अपने बेटे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, यानी बड़े बड़े अफसर बनाएंगे या फिर उनका शादी ब्याह करके अपना सपने को साकार करेंगे, नाती पोता होगा उसको खिलाएंगे। लेकिन उसके सपने को चकनाचूर कर दिया कुछ दरिंदों ने मिलकर मेला में। ये हम बताना चाहेंगे कि इनका लड़का गया था मेला घूमने के लिए और उनके साथ में कुछ साथी भी थे, 2 साथी और थे। तो उनके ऊपर हमला न करके इनके बेटे के ऊपर डायरेक्ट हमला किया और जो है सो बहुत ही बेरहमी तरीके से दोनों आंख को जो है सो बुरी हाल कर दिया। हालांकि अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती है पटना में। सारे बातों को जानकारी हम देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा ग्रामीण लोग हैं। इन सब से हम पूछेंगे बारी बारी से आखिर क्या मामला था, कैसे कब क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? रितेश कुमार। आपका भाई क्या नाम था? संजीत कुमार। बताइए क्या हुआ था, थोड़ा क्लियर में बताइएगा। उनके साथ क्या हुआ था और कैसे हुआ था? मेला देखने गया था 30 तारीख को रात में 9 बजे। मेला में आया, वहां से इसका दोस्त लोग भी था 3 लोग। और वो जब मेला देखने संजीत को गाली दिया था तो संजीत अपने दोस्त लोग को बताया, देखिए हमको गाली दे रहा है। तो इसका दोस्त लोग बोला जो क्यों गाली दे रहे हैं, तो बोला तुम इसका रिक्स लिया है। तो वो जो इस मेला में आया था, जो बदमाश लोग आया था, तो इसका दोस्त लोग को अंधाधुंध लाठी डंडा से पीटना शुरू कर दिया। लाठी डंडा से पीटने के बाद कितने लोग थे वो लोग? वो लोग करीब 10-12 लोग में थे। पीटने तो ये दोनों लाठी डंडा चलाना शुरू किया। पिटाई करने के बाद वो झगड़ा शांत हुआ। झगड़ा शांत होने के बाद संजीत को उस समय नहीं पीटा था, संजीत साइड हो गया था और इसका दोस्त लोग भाग गया था वहाँ से पिटाई खाने के बाद। और वो लोग आया और तार छोड़ा दिया जनरेटर का। तार छोड़ाने के बाद तब इसका दोस्त लोग को पता चला। 2 लोग आया और संजीत को पकड़ा। उसके बाद पकड़ने के बाद अजीत महतो का ही माथा दिया हुआ था, दिमाग लगाया हुआ था। तेजाब डालने हाँ, 2 लोग आया और संजीत को पकड़ा। उसके बाद 10 लोग और आ गया पीछे से और तब संजीत को वहां से घसीटते हुए अपने दरवाजे पर ले गया और वहाँ बुरी तरह से इसको बेरहमी से बढ़िया से पिटाई किया। पिटाई करने के बाद उधर से चर्चा चलाया अजीत महतो जो अब एसिड इसके ऊपर बांधा, रस्सी से बांधने के बाद बोला अब एसिड देना है। चर्चा चलाया। जैसे ही चर्चा चलाया संजीत के ऊपर एसिड डालना है तो संजीत अपने हिम्मत से काम किया जो अपने पैर से वो एसिड वाला बाल्टिंग जो है नीचे गिरा दिया। अच्छा, एसिड का बाल्टिन था या बोतल था? बाल्टिंग था। अच्छा। इसके शरीर पर देता जो तो ये क्या किया, अपने पैर से उसको जमीन पर गिरा दिया। तो जब और उन लोग को गुस्सा आ गया जो तब क्या किया, जो आँख में जो है जैसे दवाई देता है, आँख में डोकार के एसिड दे दिया ये लोग। तो आपने सुने कि जिस तरह से लोग को आंख में कोई गड़बड़ हो जाता है उसको ड्रम मिला जाता है, ड्रम में जो दवाई देता है आँख ठीक होता है, लेकिन इसको ठीक उसी तरह सेम काम किया। वो तो भले ड्रम नहीं था लेकिन एसिड था। एसिड किस तरह से डाला, किस बेरहमी से डाला, आप लोग सुने ही, उनके भाई से सुने ही। और आपको हम उनसे भी बात कराएंगे। उनके साथ में जो साथी थे, आखिर साथी का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? ललित कुमार। आपका क्या नाम है? रंजीत कुमार। ये कहाँ का घटना है? गोविंदपुर ब्रह्म स्थान। अच्छा, आप लोग को कैसे पता चला कि उनके आंख में जो है सो तेजाब डाला गया है? देखिए ये बात तो नहीं पता। हम तीनों मेला देखने गए, आधा घंटा मेला देखे। संजीत को गाली दिया गया था, दिल्ली महतो का बेटा। अच्छा। गाली दिया तो हमको बोला संजीत कि देखो ललित हमको गाली दे रहा था। हम उनसे पूछे गाली क्यों दे रहा है, वो बोला क्यों तुम इसका रिस्क लेता है, गाली देते हैं। तो इसी में धर्म पकड़ी हो गया। धर्म पकड़ी के बाद वहाँ पर मेला कमेटी का आदमी जो था छोड़ा दिया तो हमको बोला मेला कमेटी का आदमी तुम घर जाओ। अच्छा, आपके साथ में जब वो गया था संजय जी तो आप लोग उनको छोड़ के भाग गए थे क्या? नहीं, पहले सुनिए ना पहले बात। तो हमको मेला कमेटी का आदमी बोला कि तुम घर जाओ। लड़ाई छूटने के बाद हम लोग जैसे बाइक पर बैठे के बाद हमको बोला गया घर जाने के लिए। जैसे बैठे तो
चारों बगल से आदमी ने घेर लिया। केवल आप ही को बोला कि तीनों को बोला? तीनों आदमी को अच्छा। तो घेर लिया। घेरने के बाद तार टूट गया मेला में, जो लाइन रहता है हर एक माला नहीं रहता, उसमें तार टूट के लाइन गया कट। हम लोग के चारों बगल से घेर के लाठी चार्ज डंडा चार्ज करने लगा। दिलीप महतो का बेटा अजीत महतो और 10 व्यक्ति और थे, हम जो नहीं पहचान पाए। हम लोग कोई इधर भागा कोई उधर भागा। आप क्या कहिएगा? अजीत महतो था और दिलीप महतो था। और दिलीप महतो का बेटा उसको हम पहचाने मेला में। लाइन आकर वही लोग तोड़ा, साजिश किया मेला में मार करने का वही लोग। तो ये पहले से मतलब साजिश था कि उसको उनके ऊपर आंख में तेजाब डालना है? इस तो मालूम नहीं है। अच्छा अच्छा, जिस समय उनके आंख में जो लोग तेजाब डाला 4-5 आदमी मिल के, तो उस समय आप कहाँ थे? हम लोग तो घर पे थे। घर पे थे? हाँ। वहाँ से भाग गए थे? वहाँ से भाग गए थे। तो आपको अपने साथी को बचाना चाहिए ना, अगर आप हम लोग साथी को बचाने के लिए फोन किए। अच्छा। फोन करने के बाद अजीत महतो से बात हुआ। हाँ। बल्लू भैया को। हाँ। तो बोला कि हम छोड़ देंगे। उसके बाद बोला कि हम काम इसको सारा कर दिए। अच्छा। वहाँ पे बबलू भैया और सिकंदर पहुँचे। वहाँ मेन किसका हाथ है, उसका नाम बताइए। अजीत महतो, दिलीप महतो, दिलीप महतो का बेटा का, अच्छा। और उसका पत्नी, उसका बेटी प्रीति कुमारी। अच्छा। मेन हाथ है उसका गायत्री बेटी। देवी भी? हाँ, प्रीति कुमारी का। आपने देखिए इन सारे तमाम लोगों का उनको आंख में तेजाब डालने का हाथ है, और ये कहा जा रहा है ग्रामीण द्वारा कि ये कहीं न कहीं सोची समझी साजिश है। बाकी इधर भी कुछ लोग हैं टीचर के रूप में जो काम करते हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कहना है इसके बारे में आपको। यह बहुत दुखद घटना है और प्रशासन को इस पर अच्छी तरह से कार्रवाई करना चाहिए। अच्छा। और जिस प्रकार से निष्पक्ष उसका संजीत कुमार को एक अच्छी तरीका से उसका इलाज के लिए या विभिन्न प्रकार जो उनका अथी होना चाहिए, ये समाज के द्वारा और प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा। इधर भी कुछ लोग हैं, गांव का ही लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राम बाबू कुमार। क्या कहना चाहिएगा इनके आंख में जो तेजाब डाल दिया है 4-5 आदमी मिलकर, जिनका नाम भी अभी बताया गया है, जो आपके ही गाँव के समाज के लोग हैं, तो क्या प्रशासन से आप मांग करते हैं? प्रशासन से मांगे तो अपना कार्रवाई जल्दी से जल्दी करे, पूर्ण करे। अच्छा। ठीक, उनको सजा मिले हाँ। या उनको इलाज के लिए मुआवजा दिया जाए, दिलवाने का प्रयास करेंगे। अच्छा। तो अभी आपने देखे यहाँ के कुछ लोग थे जो उनसे हम बात करने का प्रयास किए, हालांकि यहाँ के कुछ लेडीज भी हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है सो लड़का किस नेचर का था। लड़का कैसा था चाची? बहुत अच्छा था। अच्छा। हाँ। किसी से लड़ाई झगड़ा भी करता था? नहीं। अच्छा। आपका लड़का जो है सो मान लीजिए नेचर में या गांव समाज में किस तरह से रहता था? ठीक है, ठाक रहे कि अच्छा। गलत थरवे रहे। आप लास्ट में जाते जाते बताइए कि आप यहाँ के एसपी डीएसपी थानाध्यक्ष आप क्या मांग करना चाहते हैं और उससे क्या चाहते हैं आप? कहब जे हमरा अथी दथिन, हाँ न्याय न दथिन। अच्छा। अभी जो उनका खर्चा उसमें जो दवाई बीरो लग रहा है, अभी कहाँ भर्ती है वो? पटना में भर्ती। वो क्या बोल सकता है अभी? तनी मैंने बोले देख पा रहा है अभी? नहीं देखता देखता नहीं है। क्या डॉक्टरों का क्या कहना है, उनका ऑपरेशन कराने की संभावना है या फिर नया आँख? ऑपरेशन भले रात खुन। अच्छा। रात में ऑपरेशन। अभी तक कितना टोटल खर्चा लग गया है उसमें? अब वो तो हमें वो छथिन डॉक्टर, हम कितना खर्चा लगा होगा? 40-50 हजार रुपया लग गया होगा। और भी लगने का संभावना? हाँ, और लगेगा अभी। तो क्या कुछ मांग करना चाहते हैं प्रशासन से, आर्थिक सहयोग लेना चाहते हैं? 9 दिन 10 दिन हो गया है, अभी तक एक भी आदमी को नहीं पकड़ा है। तो FIR दर्ज में कुल कितने लोगों का नाम दिए हैं? 7-8 आदमी के नाम है FIR दर्ज में। नाम बताइए सभी। 1 नंबर में अजीत महतो है, उसकी भाभी गायत्री देवी, दिलीप महतो का पुत्र रणवीर, और 4-5 और अज्ञात लोग हैं। औरत भी है? औरत उसकी जो है प्रीति उसकी बेटी थी, और अजीत महतो का पत्नी। अच्छा। हाँ। गायत्री देवी? नहीं, गायत्री देवी तो उसकी भाभी ना है। अजीत महतो भाभी ना हुआ गायत्री देवी। अच्छा अच्छा। क्या कहिएगा चाचा, आप यहाँ पे सबसे ज्यादा बूढ़ सूढ़ लोग लगते हैं, आप बोलिए ना, वहाँ भी जाएंगे। हम तो यही कहेंगे जो कि ये बहुत भारी घटना हुआ है। हाँ। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए समाज के अंदर में। समाज सभी जगह रहता है। हाँ। लेकिन घटना मतलब ऐसा अनर्थ हुआ है, नहीं होना चाहिए ऐसा। इसका जो है सो मतलब सजा मिलना चाहिए। हाँ, इस समाज में गलती सलती बहुत होता है, लेकिन दोनों समाज बैठ करके अपना निर्णय कर लेता। लेकिन ऐसे इसको तो पूरा जिंदगी साफ कर दिया।
है, इसका पूरा जिंदगी नष्ट कर दिया। तो आपने समाज जो है किस काम का रहा? कोई काम नहीं। समाज में छोटी मोटी गलती होते रहता है सभी से, तो उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हम कानून को अपने हाथ में ले ले। कानून का भी एक अपना दायरा में रहता है और अपने हिसाब से कानून कार्रवाई करते हैं। और ये भी हम कहना चाहेंगे, हालांकि इसका जो भी दोषी होगा उस दोषी को कड़ी से कड़ी उस दोषी को सजा मिलना चाहिए पकड़ के, और उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और किन से पूछना? वो उधर दो आदमी बैठे हैं ना, चलिए इधर भी 2 आदमी हैं, उनसे लास्ट में पूछते हैं, उसके बाद किसी से बात नहीं लेंगे। अरे भैया गालियों दीजिएगा तो उसी को ना गाली दीजिएगा। हम अच्छा बोल दिए है ना? अच्छा जी सॉरी। बाकी बहुत सारे यहाँ पे तमाम ग्रामीण लोग हैं, सभी का कहना है कि गाँव वालों का कहना है कि हमारे बेटे के साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय का जो है सो न्याय हमको मिलना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत ही गरीब परिवार से हैं। इनको अभी जो उनका इलाज चल रहा है, देख ही सकते, इसका सारा काम धंधा सभी चौपट हो गया है। ये लोग बहुत करीब जो है सो, यह घटना कितने तारीख का है चाचा? 30 तारीख का है। 30 तारीख का घटना है। तब से वहाँ से घुरे लिखे रसरा तो रेफर भाइये गले, बेगूसराय रेफर भले, नेपाल रेफर भले, अभी पटना में भर्ती है। 3-4 जगह रेफर होने के बाद अभी पटना के कौन सा हॉस्पिटल में, PMCH में अभी भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। बाकी आप लोगों का क्या राय विचार है, क्या कहते हैं, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर राय विचार डालिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पेज पे पहली बार है फॉलो कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए हम इसी तरह का लगातार हमेशा खबरों दिखाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।